आइए जानते हैं बिहार दरोगा का सिलेबस के बारे में। बिहार दरोगा इसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के बाद पहले इसका समझते हैं कि इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एग्ज़ाम का इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे क्या है इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न का क्या है। तो इसका एग्ज़ाम का दो पैटर्न। पहला एग्ज़ाम जो होता है इसका प्री हो जाएगा। सेकेंड जो एग्ज़ाम इसका होता है वो होता है आपका मेंस। अगर प्री की अगर हम बात करें तो प्री में टोटल 200 मार्क्स का होता है, और मेंस की बात करें तो मेंस भी आपका 200 मार्क्स का होता है। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना पड़ेगा आपको कि ये आपका हिंदी जो होता है, हिंदी होता है जो आपका 100 मार्क्स का होता है, ये क्वालिफाइड होता है। अगर इसमें आप 30% से कम लाएँ तो आप डिसक्वालीफाई कर दिएगा। 30% से ऊपर मार्क्स आपको इसमें लाना ही लाना पड़ेगा। क्लियर है। अब जानते हैं कि इसमें से कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन होता है, किसका वेटेज ज़्यादा होता है, किसका वेटेज कम होता है। तो आइए जानते हैं। तो प्री की बात करें, प्री मेंस में दोनों सेम ही रखता है, सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहले समझिए कि हमको SST के पेपर की बात करें तो उसमें आप जोड़ दीजिएगा पहला हिस्ट्री, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। सेकेंड आपका है जियोग्राफी। जियोग्राफी में आप जोड़ सकते हैं बिहार का भी होता है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी होता है, दोनों पूछ देगा, बिहार का, वर्ल्ड का, इंडियन हिस्ट्री दोनों। पॉलिटी की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, आप समझते हैं पॉलिटी से, जो कि बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी है। और फिर आपका इकोनॉमी से क्वेश्चन आता है। फिर आपका करेंट अफेयर है, आप इसमें स्टैटिक जीके जोड़ सकते हैं, आप इसमें मैथ जोड़ दीजिए, आप इसमें हिंदी जोड़ दीजिए, आप इसमें इंग्लिश जोड़ दीजिए। ये इतना सारा सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेटेज में किसमें है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करेंट अफेयर। हिंदी में कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश का भी वही हाल है, 2 से 3 क्वेश्चन। मैथ 5+ रहेगा, 5 से नीचे कभी हो नहीं सकता, 5 से नीचे कभी नहीं, 5 से ऊपर ही होगा, 5 या 10 इतना होगा। स्ट्रैटेजी के पूछ देगा कुछ कुछ। करेंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, 20+ पूछेगा। इकोनॉमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन, पॉलिटिक्स क्वेश्चन ज़्यादा होता है, हिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा होता है, ज्योग्राफी क्वेश्चन ज़्यादा होता है। सेम टू सेम आपका मेंस में भी यही चीज़ रहेगा आपका, हूबहू नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो पूछने का जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट जो है वो टोटल सेम रहेगा इसमें। अगर प्री का जो है, अगर प्री में अगर मैथ अगर 5 से प्लस गया, अगर सपोज अगर 10 पूछ दिया है प्री में मैथ, तो मेंस में 10 मैथ नहीं पूछेगा, वो 5 ही पूछेगा। मैथ जो है आपका 5 पूछेगा। और मेंस में क्या जोड़ेगा, इसमें रीजनिंग होता है, याद रखिएगा रीजनिंग होता है, जो कि आपका 20 से 25 क्वेश्चन पूछेगा। 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा और मैथ आपका 5 रहेगा। बाकी सब जो रहेगा आपका ये सेम रहेगा, ये सब बाकी सब चीज़। चलिए, करेंट अफेयर भी इसमें होती है, इसमें करंट अफेयर भी होती है सारा। इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड कीजिएगा, ये आपका रीजनिंग जो आपका 20 से 25 क्वेश्चन रीजनिंग पूछा जाता है मेंस में, जो कि आपका मेरिट के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। और मैथ मैंने बताया कि अगर इसमें अगर 10 पूछा गया है तो इसमें आपका 5 से 6 पूछेगा, उससे ज़्यादा आपका नहीं पूछ सकता है। रीजनिंग आपका 20 से 25 रहेगा, बाकी सब वही रहेगा। फिर हिस्ट्री रहेगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रहेगा, करेंट अफेयर भी रहेगा, स्टडीज के मैथ वगैरह जो जानते हैं। हिंदी का आपका सब अलग से पूछेगा इसमें, अलग से, जो कि आपका 30% लाना ज़रूरी है। अगर 30% मार्क्स आप नहीं लाते हैं तो आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो 30% मार्क्स आपको लाना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश की ग्रामर कुछ होती है, कुछ ट्रांसलेशन होगा, हिंदी टू इंग्लिश रहेगा, स्टेप का रहेगा, एक एक्टिव वॉइस, इस सब 1-2 रहेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इस एग्ज़ाम को अगर प्री आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको मेंस देना होगा। अगर मेंस आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका फिर क्या होता है, PET। फिजिकल होगा आपका। फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो फिजिकल पास करना होगा। फिजिकल पास करने के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है, जो मेरिट में आता है। अगर मेरिट आपका नाम आ गया तो आपका दरोगा आप बन चुके हैं। क्या हो गया, आपका दरोगा बन चुके हैं। ठीक है, तो हमने रिटेन के बारे में जान लिया था, अब हम जानेंगे फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल के बारे में जानते हैं, फिजिकल में क्या क्या होता है, तो समझिएगा।
फिजिकल में क्या क्या होता है? पहला होता है रनिंग, रनिंग हो गया। दूसरा मतलब कि दौड़ हो गया, दौड़ हो गया। फिर आपका होता है हाई जंप, हाई जंप होगा। और एक होता है आपका लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप होता है। रनिंग की अगर हम बात करते हैं, इसमें रनिंग की बात करते हैं तो 1600 मीटर जानते होंगे, 1600 मीटर दौड़ना पड़ता है। टाइमिंग इसका होता है कितना का? 6.5 मिनट, 6:30, 6.5 मिनट होगा। हाई जंप की बात करें तो 4 फीट रहेगा, 4 फीट। लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट रहेगा आपका। तो लॉन्ग जंप की अगर बात हम किया जाए तो लॉन्ग जंप हमने बताया था आपको कि आपको 12 फीट होगा, है ना, 12 फीट होगा। रनिंग 6.5 है, जो कि बिहार पुलिस में बहुत हार्ड होता है और उसमें आपका फिजिकल पे ही मेरिट बनती है। लेकिन दरोगा में क्या है, एक चीज़ है कि आपको फिजिकल में से मेरिट नहीं बनती है, बल्कि इससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं। टाइमिंग का भी इशू इसमें ज़्यादा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 मिनट काफ़ी टाइम हो जाता है आपको 1600 मीटर रनिंग करने के लिए। और हाई जंप में भी दिक्कत नहीं है, 4 फीट है, क्योंकि जब अब बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपका 5 फीट का होता है। कितना होता है? 5 फीट का। अगर इतना आप लाते हैं तभी आपका मेरिट बन पाता है, इससे कम लगेगा तो कम नंबर उठेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इस इतना है 6.5 में आप मारिए, 6.5 में कोई दिक्कत नहीं, पास कर जाइए। 4 फीट का 4 फीट मारिए, पास कर जाइए। 12 का 12 मारिए, पास कर जाइए, कोई इशू इसमें है ही नहीं। तो इतना सारा करने के बाद आपका फिर फिजिकल क्वालिफाई कीजिएगा, उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के फिर मेरिट बनेगा। अगर मेरिट बन गया तो फिर अब आप अपना वर्दी सिलवा सकते हैं।